आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ साबुत मसूर दाल की रेसिपी। इसे अक्खा मसूर भी कहा जाता है, काली मसूर की दाल भी कहा जाता है। इसे आज मैंने अपने तरीके से बनाया है, बहुत ही स्पेशल ज़बरदस्त तड़का लगाया है, जिससे कि ये दाल जो है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं, बनाते हैं साबुत मसूर की दाल। मैं हूँ उषा और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साबुत मसूर की दाल बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप साबुत मसूर लिया है। अब ये जो साबुत मसूर है इसको हमने अच्छे से 3-4 बार पानी से धो लिया है और 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको हमने भिगो दिया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो साबुत मसूर है अच्छे से भीग चुकी है, फूल चुकी है और इसका छिलका जो है आराम से निकल रहा है। अब दाल बनाने के लिए ये बिल्कुल रेडी है। अब ये जो साबुत मसूर है इसको हमने उबालना है, तो कुकर रख दिया है हमने और इसमें दाल ऐड कर देंगे। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। जिस कप से हमने दाल ली है उसी हिसाब से हमने 4 कप पानी ऐड करना है। तो 1 गिलास में जो है 2 कप पानी आता है, तो यहाँ पर हमने 2 गिलास पानी ऐड किया है, यानी कि 4 कप। और इसके बाद में आधा टीस्पून हल्दी, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, बड़ा अच्छा कलर आएगा इससे। और स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दिया हमने यहाँ पर। और अदरक ऐड कर दिया है 1 इंच कद्दूकस करके। और इसके बाद में ऐड कर देंगे 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची। अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे और कुकर का ढक्कन लगा लेंगे। अब यहाँ पे हमने गैस को ऑन करना है और फ्लेम को बिल्कुल तेज़ करना है। हाई फ्लेम पे हमने यहाँ पर 1 विसल लगानी है। उसके बाद में गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेना है और मीडियम फ्लेम पे 3 विसल लगानी है। इससे दाल अच्छे से गल जाएगी, पक जाएगी। कुकर में हाई फ्लेम पे 1 विसल और मीडियम फ्लेम पे 3 विसल हमने लगा ली है और कुकर का प्रेशर भी रिलीज़ हो गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर दाल जो है अच्छे से गल गई है, अच्छे से पक गई है। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। देखिए अच्छे से हाथ से मैश हो रही है और ये दाल जो है खड़ी खड़ी भी है, साबुत सी दिख रही है। तो ऐसी ही दाल हमें चाहिए। अब हम तड़का लगाएंगे, तो गैस जला लेंगे और फ्लेम को बिल्कुल कम कर देंगे और पतीले को गर्म कर लेंगे। अब पतीले में हम 2 बड़े चम्मच घी ऐड कर देंगे। आप तेल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन घी को ऐड करने से किसी भी दाल का टेस्ट जो है दुगना हो जाता है। बहुत ही टेस्टी दाल बनती है, चाहे कोई भी दाल बना लें आप। घी अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम 1 छोटा चम्मच जीरा और इसी के साथ ही 1 तेज़पत्ता ऐड कर देंगे और ऐड करेंगे ढेर सारा लहसुन। यहाँ पर हमने 1 लहसुन की पूरी गांठ ली है, 20 से 25 कलियाँ होंगी लहसुन की और बारीक इसको चॉप कर लिया है। थोड़ा सा लहसुन हमने जो है ऊपर से तड़के के लिए बचा लिया है, बाकी सारा यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है। लहसुन को हम हल्का सा गोल्डन होने तक भून लेंगे अच्छे से। लहसुन हल्का सा गोल्डन हो गया है और बड़ी अच्छी सी इसकी खुशबू आने लगी है। इसको बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना है। और यहाँ पर ऐड करेंगे हम प्याज बारीक कटा हुआ। तो यहाँ पर जिस कप से हमने मसूर लिया था उसी कप से हमने 2 कप यहाँ पर प्याज ऐड करना है। लहसुन और प्याज का मेजरमेंट जो है यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। एक पूरा हमने यहाँ पर लहसुन लिया है और 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, अगर साइज़ के हिसाब से कहें तो। और यहाँ पर प्याज को भी हम हल्का सा गोल्डन होने तक भून लेंगे। इसको भी हमने ब्राउन नहीं करना है। मीठी मीठी सी प्याज की खुशबू और मीठा मीठा सा स्वाद जो है दाल में प्याज का आना चाहिए। अब गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे हम नमक। थोड़ा सा ही ऐड करना है ताकि प्याज जो है जल्दी से पक जाए। ध्यान रहे जब हमने मसूर उबाली थी तब भी हमने नमक डाला था, तो ध्यान से ऐड करना है। आप देख सकते हैं प्याज जो है हल्का सा गोल्डन हो गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम पाउडर मसाले, आधा छोटा चम्मच हल्दी और 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और साथ में ऐड कर देंगे हम रेड चिली पाउडर। कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, ये तीखा नहीं होता है, कलर इससे बहुत ही बढ़िया आता है। हल्का सा इसको भून लेंगे लगातार चलाते हुए। ध्यान रहे ये मसाले जलना नहीं चाहिए। इसके बाद ऐड करेंगे टमाटर। यहाँ पर हमने 2 हाइब्रिड टमाटर को पीस लिया है। आप देसी वाले टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मिला लेंगे इसको। नमक नहीं ऐड किया है हमने यहाँ पर टमाटर को पकाने के लिए, क्योंकि हमने मसूर को पकाते समय नमक ऐड किया था, तो ज़्यादा हो सकता है, बाद में आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब ढक्कन लगा दीजिए और तेल छूटने तक इसको पका लीजिए और गैस की फ्लेम को यहाँ पर बिल्कुल कम कर दीजिए। टमाटर को पकते हुए लगभग 4-5 मिनट हो गए हैं, लेकिन टमाटर अभी कच्चे ही हैं। तो यहाँ पर अच्छे से इसको मिला लीजिए एक बार और इसके बाद में इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर दीजिए और इसके बाद में दोबारा से इसको अच्छे से मिला लीजिए और ढक्कन लगाकर तेल छूटने तक पका लीजिए। इससे टमाटर जो है पतीले के साथ में लगेंगे नहीं।
5 मिनट हो गए हैं, चलिए चेक करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर टमाटर जो है अच्छे से पक गए हैं, साइड से तेल भी छूट गया है, तो इसका मतलब टमाटर जो है पके हुए हैं। और यहाँ पर पानी डालकर पकाने से जो है टमाटर बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं और पतीले के साथ में लगने का डर भी नहीं रहता है। अब इसमें ऐड करेंगे हम उबली हुई मसूर, और थोड़ी सी मसूर हम बचा लेंगे, बाद में इसका काम है हमें। और इसके बाद में सभी मसालों के साथ में हम मसूर को मिला लेंगे। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ढक्कन लगा देंगे और 3-4 मिनट यहाँ पर दाल को हम पका लेंगे। सभी खड़े मसाले हमने निकाल लिए हैं ताकि दाल का फ्लेवर जो है स्ट्रॉन्ग ना हो। 4 मिनट हो गए हैं, चलिए चेक करते हैं। आप देख सकते हैं दाल में एक बढ़िया सा उबाल आ गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, और हरा धनिया भी ऐड कर देंगे इस स्टेज पर, बारीक कटा हुआ। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। इस स्टेज पर ऐड करने से अच्छे से मिला लेंगे इन सबको। और यहाँ पर ऐड करेंगे हम गरम पानी। जब दाल गरम होती है तो ठंडा पानी मत ऐड कर दीजिएगा, वरना सारे फ्लेवर्स जो है ख़त्म हो जाते हैं। तो दाल को पतला करने के लिए हमने यहाँ पर जो है गरम पानी ऐड किया है। आप अपने हिसाब से ऐड कर लेना, कम या ज़्यादा। ढक्कन लगा देंगे और इसको दोबारा से 4-5 मिनट अच्छे से पका लेंगे। जब तक दाल उबल रही है, हम जो है यहाँ पर एक स्पेशल तड़का तैयार करते हैं। पैन रख दिया है और यहाँ पर गैस जला ली है, फ्लेम को कम कर देना है। और इसमें ऐड कर देंगे हम 1 बड़ा चम्मच घी, और घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। घी अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें ऐड कर दिया हमने 1 छोटा चम्मच जीरा, और इसी के साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हम लहसुन, जो लहसुन हमने बचा के रखा था पहले। और यहाँ पर ऐड कर देंगे हरी मिर्च और लाल मिर्च। यहाँ पर हरी मिर्च को स्लिट लगा देना, और 2 हमने यहाँ पर लाल मिर्च ली है, इसको भी तोड़ लेना, वरना ये फट सकती है तेल में जाकर अगर साबुत ऐड करेंगे। अदरक ऐड कर देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ, और यहाँ पर अच्छे से इन सबको भून लेंगे हल्का सा। और इसके बाद में इसमें ऐड कर देंगे हम यहाँ पर प्याज। यहाँ पर हमने 1 छोटा सा प्याज है, इसको बारीक बारीक काट लिया है, और अच्छे से मिला लेंगे और इसको भी भून लेंगे अच्छे से। आप देख सकते हैं प्याज जो है हल्का सा गोल्डन हो गया है, अच्छे से भून गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम थोड़ी सी हींग, 1/4 टीस्पून ऐड कर देना। और इसी के साथ ही ऐड कर देंगे हम कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 छोटा चम्मच। अच्छे से मिला लेंगे इसको। और इसी के साथ ही ऐड कर देंगे इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया, और अच्छे से मिला लेंगे। और इसके बाद में हम इसमें ऐड कर देंगे जो दाल हमने बचा के रखी थी ना, थोड़ी सी मसूर वाली, तो दाल को ऐड कर देंगे, उबली हुई दाल को, और यहाँ पर अच्छे से मिला लेंगे। और यहाँ पर हम इसमें एक उबाल ले आएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे ये जो स्पेशल तड़के वाली दाल है, इसमें एक अच्छा सा उबाल आ गया है। गैस को बंद कर देंगे, तड़का बिल्कुल रेडी है। इधर दाल को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं, चलिए चेक करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड से तेल छूट गया है, और दाल को जितना हम अच्छे से पकाते हैं ना, उतना ही उसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छे से निखर के आता है। अब इसमें ऐड कर दिया हमने ये जो स्पेशल वाला दाल वाला तड़का है, इसको ऐड कर दिया है। अच्छे से मिला लेंगे इस तड़के को दाल में। साबुत मसूर की दाल बिल्कुल तैयार है, और आप देख सकते हैं क्या बढ़िया सा इसका टेक्सचर आया है। दाल को गाढ़ा या पतला आप अपने हिसाब से रख लेना। चावल के साथ में खाना है तो थोड़ा पतला रख सकते हैं, और रोटी के साथ खाना है तो थोड़ा गाढ़ा रख लेना। तो चलिए अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। साबुत मसूर की दाल की प्लेटिंग हमने कर ली है, और इसको गार्निश किया है हमने हरे धनिए के साथ में। अब इसे आप चावल के साथ में या रोटी के साथ में, पराठे के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बनी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक ऐसी नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।